आज हम शुरू करेंगे N2 211 द नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। अब बात आती है हमारे पास इंसेक्ट पेस्ट। पहले आपको बताया जा चुका है कि इंसेक्ट्स क्या हैं और पेस्ट क्या होते हैं। इंसेक्ट्स क्या सभी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं? ऐसा नहीं होता। कुछ इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पेस्ट नहीं होते। पेस्ट क्या होते हैं? ऐसे इंसेक्ट पेस्ट कौन से हैं? ऐसे इंसेक्ट्स जो हानिकारक होते हैं या जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको कहते हैं पेस्ट। जबकि इंसेक्ट क्या है हमारे पास हमें पता है कि दैट इज आर्थ्रोपोडा ग्रुप से रिलेटेड एनिमल्स हैं और आर्थ्रोपोडा ग्रुप की लगभग 80 से 85% पॉपुलेशन को केवल इंसेक्ट्स बनाते हैं। अब इंसेक्ट्स के जब उत्पत्ति की बात, ओरिजिन की बात आती है तो लगभग 25 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति को माना गया है। इनकी उत्पत्ति कब मानी गई है? 25 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व, जबकि मनुष्य को केवल 10 लाख वर्ष पूर्व ही माना जाता है। तो ये इंसेक्ट्स हैं जो ये हमारे हमारे पास दो प्रकार की कैटेगरी या दो प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक तो हमारे पास है बिना आर्थिक महत्ता वाले और सेकंड इज आर्थिक महत्ता वाले। अब बिना आर्थिक महत्ता वाले कौन से हैं? जिनसे किसी प्रकार की इनकम या किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता। जबकि आर्थिक महत्ता वाले कौन से होते हैं हमारे पास? जो जिनसे कि हम किसी प्रकार की आय प्राप्त कर सकते हैं। अब जो आर्थिक महत्व वाले होते हैं, आर्थिक महत्व वाले में अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो हमारे पास है जो हानिकारक है एंड सेकंड है जो लाभदायक है या बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं। अब हानिकारक की जब हम बात करते हैं तो हानिकारक इंसेक्ट कौन से हैं? जो हमारी फसलों को या हमें या हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स वटेवर जो भी है किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं या किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। फर्स्ट देखिए हम इसकी जो आगे सब डिवाइड किया गया है इसको हानिकारक को। तो फसलों के हानिकारक कीट। अब आपने फसलों के हानिकारक कीट का अभी अभी जो लाइव एग्जांपल देखा है दैट इज क्या देखा है? लोकस्ट। लोकस्ट को देखा है आपने, जो टिड्डी दल जिसको कहते हैं। टिड्डी दल का अटैक माना गया है। टिड्डी दल का अटैक अभी आपने देखा है कि जो टिड्डी दल या जो लोकस्ट है उसका अटैक अभी करंट में ही राजस्थान में हुआ या गुजरात में या पाकिस्तान में। बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखे हैं और जिनके आसपास खेतों में अटैक हुआ उन्होंने लाइव भी एग्जांपल देखा है कि वो हजारों लाखों की संख्या में अटैक करती हैं और जिस फसल पर वो लोकस्ट या वो जो टिड्डी दल है वो बैठ गया उस फसल को पूरी तरह से नष्ट करके उठता है, वहां से मूव करता है। और यदि इन पे स्प्रे करके या जैसे आपने देखा है कि आवाज करके शोर करके थालियां वगैरह बजा के इनको बैठने से पहले ही उड़ाने की कोशिश करते हैं कि ये खेत के ऊपर बैठ ना पाए और आगे को चला जाए। तो इस प्रकार का लाइव एग्जाम्पल आपके पास है, देखा है कि फसलों के हानिकारक कीट किस प्रकार के। इसके अलावा और भी हानिकारक कीट है जो फसलों को अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। गोदामों के कीट। गोदामों के कीट कैसे? जो वेयर हाउसेज या गोदामों में किसी भी प्रकार की फसल को या अनाज को स्टोर करके रखा जाता है लंबे टाइम के बाद उसको यूज करने के लिए, तो उनमें पाए जाने वाले जो इंसेक्ट है या उनको जो डैमेज करते हैं उनको हम गोदामों के कीट कहते हैं। अब थर्ड बात करते हैं हम नेक्स्ट कि जंतुओं की या घरेलू पशुओं के। तो घरेलू पशुओं की बॉडी पर आप देखते हो कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट है, जो टिक्स होते हैं वो चिपके होते हैं ना। इस प्रकार से कई और भी इंसेक्ट्स हैं जो उन डोमेस्टिक एनिमल्स या हमारे जो घरेलू पशु हैं या पालतू पशु हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं घरेलू सामग्री और बीमारी फैलाने वाले कीट। अब घरेलू सामग्री जैसे हमारे घर में भी डिब्बों में दालें या अनाज हम स्टोर करके रखते हैं तो आप देखते हैं उसमें छोटे छोटे जिसको घुन कहते हैं या आप अपनी लैंग्वेज में उसको सुसरी कहते हैं। तो वो जो इंसेक्ट्स पाया जाता है जो उन घरेलू सामान को डैमेज करता है और दाल वगैरह को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है।
तो इस प्रकार के जो इंसेक्ट है वो घरेलू सामग्री के होते हैं। और बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट, ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास जो बीमारियां हैं या जो इन्फेक्शन है वो बहुत तरह के अलग अलग जो इंसेक्ट्स है वो हमारे तक लेके आते हैं। जैसे आप मलेरिया की बात करो तो मलेरिया में क्या होता है, जो एनाफ्लीज है वो हम तक इस रोग को पहुंचाता है। हालांकि उसका जो रोग कारक है वो डिफरेंट है, पर जो वाहक है वो क्या, हमारे पास एक इंसेक्ट। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स हैं जो हमें अलग अलग प्रकार के रोग भी देते हैं। अब बात करते हैं हम लाभदायक। लाभदायक हमारे पास कौन से होते हैं? एक तो जो हमारे पास है उत्पादक कीट एंड सेकंड है सहायक कीट। उत्पादक कीट क्या है? जो डायरेक्टली किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं या वो बनाते हैं। और सहायक कीट कौन से हैं? जो हमारे लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियल होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा फायदा होता है। जिनसे उत्पादक कीट के बारे में बात करें तो फर्स्ट है रेशम। रेशम क्या है? सिल्क जिसको कहते हैं। सिल्क से किसकी प्रोडक्शन होती है? सिल्क से कपड़ा बनता है। तो ये जो सिल्क है, ये जो रेशम है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये एक इंसेक्ट के द्वारा बनाई जाती है। इंसेक्ट के द्वारा कैसे? कि जब वो लार्वा से प्यूपा फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जो प्यूपा होता है, प्यूपा के ऊपर जो कवच पाया जाता है उसको प्रोसेस करके रेशम के धागों के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार लाख, लाख का यूज किस में करते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाने में, जैसे बैंगल्स हैं या और ये हार मालाएं बनाने में, और इसका साज सज्जा के सामान में भी लाख का यूज करते हैं। और लाख का भी प्रोडक्शन किससे होता है? एक इंसेक्ट के द्वारा छोड़े गए लार के जैसे पदार्थ से लाख का निर्माण होता है। शहद तो बहुत कॉमन प्रोडक्ट है। शहद किससे बनता है या कौन बनाता है? दैट इज हनी बी, मधुमक्खी जिसको कहते हैं। तो मधुमक्खी द्वारा या हनी बी द्वारा शहद का प्रोडक्शन होता है। हम देखते हैं कि आपके आसपास दीवारों पर या लकड़ियों पर कहीं मधुमक्खियों के छत्ते पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है, जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है शहद का। परंतु शहद का जब हम आर्थिक स्तर पर करते हैं तो इसका आर्टिफिशियली बॉक्सेस बनाकर शहद का निर्माण किया जाता है, शहद को बनाया जाता है। अगर आपने कभी देखा हो सड़क के किनारे, जैसे कभी सरसों का जो मौसम होता है, सरसों के खेत के पास वाइट कलर के बॉक्सेस लगाए होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस लगाए होते हैं। तो वो क्या होता है? वो आर्टिफिशियली, अगर आपने कभी गौर किया हो तो वो लगा हुआ जो बॉक्सेस है वो आर्टिफिशियली शहद निर्माण के बॉक्सेस लगे होते हैं। कल्चर किया जाता है उसमें शहद का आर्टिफिशियली लेयर्स बनाकर, अलग अलग बॉक्स के अंदर अलग अलग लेयर बनाकर शहद का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इंसेक्ट्स का क्या किया जाता है? औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो इनके इंसेक्ट्स के कवच को या इंसेक्ट्स को पीस कर औषधि बनाने में यूज करते हैं। श्रृंगार संबंधी वस्तुएं बनाने में भी इंसेक्ट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे पास सहायक कीट हैं, जो हेल्पिंग इंसेक्ट हैं, वो इंसेक्ट्स जो इनडायरेक्टली हम पर प्रभाव डालते हैं या इनडायरेक्टली बेनिफिशियल होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों पर अपने जीवन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो परजीवी कीट क्या होते हैं? परजीवी कीट कुछ ऐसे दूसरे कीटों को नष्ट करते हैं या दूसरे कीटों को खत्म कर देते हैं पैरासाइटिक बिहेवियर की वजह से, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है शिकारी। अब जो प्रेडेटर और प्रे होता है उसमें क्या होता है? शिकारी शिकार को खाता है। तो इस प्रकार जो कीट शिकारी प्रकार के कीट होते हैं उनके बिहेवियर से क्या करते हैं? अपने शिकार को खाते हैं और ऐसे शिकार को नष्ट कर देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है परागण करने वाले। अब परागण प्रोसेस पता ही है कि जो पोलन ग्रेन्स है या परागकणों का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। तो इसमें इंसेक्ट कैसे बेनिफिट होते हैं हमारे लिए? इंसेक्ट जब एक फ्लावर पर बैठते हैं तो उनके बॉडी पर या उनके लेग्स पर जो पोलन ग्रेन्स है वो चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से
दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार ये इंसेक्ट हमारे लिए लाभदायक होते हैं। खरपतवार को नष्ट करने वाले, अब जो खेतों में या प्लांट्स के आसपास होने वाली वीड्स या खरपतवार को कुछ कीट खाते हैं या उनको अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं या उसको किसी भी प्रकार से नष्ट कर देते हैं, तो वो क्या हुआ हमारे लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियल। नेक्स्ट है सफाई करने वाले। अब ये बहुत हैरानी की बात होगी ना सोच के कि भाई इंसेक्ट कैसे सफाई कर सकते हैं, बट दिस इज पॉसिबल। जो इंसेक्ट है वो आस पास के जो डेड मैटर है या ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म कर देते हैं या उसको जैसे खा के उस मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाते हैं, उसकी जो क्वालिटी है सॉइल क्वालिटी को भी अच्छा बनाते हैं। तो इस प्रकार ये इंसेक्ट क्या करते हैं, हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल भी होते हैं, और जो इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट पेस्ट। अब हम बात करते हैं कि कीटों के जो हानि का प्रत्यक्ष रूप से जो हानियाँ होती हैं कीटों द्वारा, जो कृषि को या जो एग्रीकल्चर को हानियाँ कैसे पहुंचाई जाती हैं। तो ये हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास है वो है रूट या जड़। रूट या जड़ को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर ही रहते हैं या सॉइल के अंदर ही उनकी एग्लिंग होती है, रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है सॉइल के अंदर होता है। जैसे आपकी वाइट बैग है जिसको सुंडियाँ कहते हो, लार्वा फॉर्म उसकी सॉइल के अंदर होती है। तो जो सॉइल के अंदर पाए जाने वाले इंसेक्ट हैं वो जड़ों को दो प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। एक तो इस प्रकार कि वो पूरी की पूरी क्या कर देते हैं, पूरा ही उसको नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से ही फसल प्लांट्स को जड़ों को खोखला बना देते हैं, और प्लांट्स की जड़ों को खोखला होने से उस प्लांट्स का जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। सेकेंड क्या होता है, जो इंसेक्ट है वो प्लांट्स की जड़ों को या फसलों की जड़ों में कम हानि पहुंचाते हैं, और लेकिन उसमें भी क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर वो जो जड़ें हैं उनकी हानि हो जाती है इंसेक्ट्स के कारण, पूरी तरह से नहीं हो, आधा भी हो या अधूरी भी हो, तो उस डैमेज के कारण जो उसका न्यूट्रिशन है, जड़ों के द्वारा होने वाला पोषण है, उसमें कमी हो जाती है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन या पोषण किसी प्लांट्स को नहीं मिलता तो वह प्लांट्स की ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट डालता है या हानिकारक प्रभाव दिखाई देते हैं। सेकंड बात करते हैं हम तना। जब हम स्टेम की बात करते हैं या तने की बात करते हैं तो तना हमारे पास क्या होता है, सामने दिखाई देने वाला भाग होता है। उस पर किस प्रकार से ये नुकसान करते हैं कि जो तने होते हैं या जब पौधे छोटे होते हैं उनके जो तने होते हैं वो सॉफ्ट या कोमल होते हैं। जब सॉफ्ट या कोमल जो स्टेम होते हैं उनको छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, डैमेज करते हैं या उन तनों को भेद देते हैं। जैसे दीमक है, बीटल है, टिड्डे हैं, एक्सेट्रा क्या करते हैं, उनको भेद देते हैं, जिससे क्या है वो प्लांट के डिजीज वाला हो जाता है या प्लांट डैमेज हो जाता है। थर्ड है हमारे पास लीफ। हम बात करते हैं लीफ की। अभी तक तो हमने ये देखा है कि लीफ को क्या होता है, ऊपर से ही नुकसान पहुंचाया जाता है। हमने देखा है लीफ के ऊपर अलग अलग तरह के चकते बने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आधी लीफ तो येलो या वाइट हो चुकी होती है, या आधी लीफ को कोई इंसेक्ट काट जाता है। आपने देखा है ग्रास ऊपर या जिसको आप ये टिड्डा बोलते हो, ग्रीन कलर का जो हमारा पता है टिड्डी दल के, और जो हमारे आसपास रहने वाले टिड्डे में कलर में और साइज में भी फर्क होता है। जो हमारे आसपास या हमारे प्लांट्स में हम देखते हैं ग्रीन कलर का ग्रास ऊपर होता है, वो भी क्या करता है, पत्ती खाने वाला कीट है। आप अगर गौर से देखो तो वो जो प्लांट की पत्तियों पर बैठता है और अगर कुछ देर बाद वहाँ से हटता है तो वो पत्ती को काट के ही जाता है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वो पत्तियों को खा जाते हैं या चबाकर उनको नष्ट करते हैं। अब सेकेंड हम बात करते हैं कि पत्तियों के अंदर रहने वाले जो कीट हैं। तो इट्स सरप्राइजिंग कि हम कैसे सोच सकते हैं इतनी पतली लीफ होती है और उस लीफ के अंदर इंसेक्ट कैसे रह सकते हैं। बट दिस इज ट्रू कि बाहर जो पत्ती है वो बाहर से भी काटी जाती है और उसके अंदर भी क्या करते हैं, जो माइनर माइनर इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं
वो उसके अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं। थर्ड है पत्तियों को लपेटने वाला कीट। अब पत्तियों को लपेटने वाले कैसे होते हैं? जो कपास है उसकी पत्ती को लपेटते हैं, ज्वार है उसकी पत्ती को लपेटते हैं, रोल बना लेते हैं उस पत्ती का। आपने देखा होगा रोल किया हुआ कभी प्लांट्स की पत्तियां उसकी रोल होती हैं, तो वो भी किसके कारण होता है? इंसेक्ट्स के कारण। इंसेक्ट उस पत्तियों को रोल करता है। अब नेक्स्ट की पत्तियों को चूसने वाले इंसेक्ट्स भी होते हैं जो पत्तियों को चूस कर उसको अब डैमेज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लावर एंड फ्रूट्स की। तो ये लाइव एग्जांपल है कि जो फ्लावर है उनके ऊपर इंसेक्ट्स जब बैठ जाते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं या उनको कुछ पार्ट को काट देते हैं और इनका रस भी चूस लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये कमज़ोर हो जाते हैं। फ्रूट्स को भी आप देखते हो कि फ्रूट्स को भी इंसेक्ट द्वारा काट दिया जाता है और उनको कमज़ोर कर दिया जाता है, जो थोड़ा सा ही हवा चलने से या झटका लगने से वो गिर जाते हैं और इस प्रकार उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती और उसका जो प्राइस है वो भी कम हो जाता है। जैसे क्या होता है हमारे पास एग्जांपल कद्दू का लाल कीड़े या फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई जिसको कहते हैं हम, ये क्या करते हैं? हमारे फ्रूट्स की क्वालिटी को खराब करते हैं। नेक्स्ट है बीज। अब बीज में क्या होता है? बीज कैसे होता है इंसेक्ट से डैमेज? कि जब हमें बीज की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम बीज का भंडारण करके या उसका संग्रहण करके उसको सेव करके रखते हैं। तो अगर उसको हम प्रॉपर तरह से नहीं देखते या प्रॉपर तरीके से उसकी संभाल नहीं करते तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो इन बीज को जो भंडारण जगह है या जहाँ पे संग्रहण किया हुआ है उन स्थानों पर ही इन सीड्स को डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लकड़ी या छाल। लकड़ी में तो आपने देखा ही है कि आसपास आप देखते हैं जब मॉइस्चर या अंधेरा होता है, जहाँ पे नमी होगी वहाँ पर किसका अटैक होता है? हमारे पास दीमक। दीमक लकड़ी को पूरी तरह से खोखला बना देती है। इसी प्रकार छाल खाने वाले कीट भी होते हैं। तो छाल खाने से किस प्रकार डैमेज होता है कि जब छाल को इंसेक्ट्स द्वारा खा लिया जाता है तो जो नेक्ट एरिया होता है छाल को खाने के बाद, नेक एरिया के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण प्लांट्स में किसी न किसी प्रकार की डिजीज का भी होना होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब जो प्लांट्स हैं उनको इनडायरेक्ट कौन कौन सी हानियाँ होती हैं या किस प्रकार से इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं। तो क्या होता है कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि जो इंसेक्ट है वो खुद तो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को और साथ साथ क्या होता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इन्वायरमेंट बना देते हैं या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी असर या प्रकोप हो जाता है। जैसे एफिड्स या हॉपर्स क्या करते हैं? ये पत्तियों का रस चूसते हैं और उसके ऊपर हनी ड्यू छोड़ते हैं। इस प्रकार का एक मीठा सिक्रेशन होता है जिसके ऊपर अनेक प्रकार के फंगस या कवकों का प्रकोप हो जाता है। तो इन कीटों की जब अनुपस्थिति भी होती है, कीट वहाँ नहीं होते उस टाइम, कौन हो जाता है? किसका प्रकोप हो जाता है? फंगस का या आपके कवक का प्रकोप हो जाता है। और जब कीट नहीं होते तो कवक का प्रकोप भी नहीं होता और जब कीट होते हैं तो कीट के कारण क्या होता है? कवकों को एक उनका जो इन्वायरमेंट है वो उसकी फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हो जाती है जिससे इनका फंगस का भी अटैक साथ साथ हो जाता है। तो इस कीटों के साथ कई बहुत बार ऐसा होता है वायरस या माइक्रोप्लाज्मा से रिलेटेड भी डिजीज प्लांट्स में देखी जाती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि को कीटों से लाभ। जो हमारे पास एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में इंसेक्ट किस प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं या यूजफुल होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट एडवांटेज, प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट, और सेकंड है हमारे पास इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एडवांटेज। फर्स्ट डायरेक्ट एडवांटेज में तो पता ही है हमें कि लाख का कीड़ा है या शहद की मक्खी है, रेशम बनाते हैं, औषधि बनाते हैं। ये जो भी हमारे पास आर्थिक सहायता मिलती है इन कीटों के द्वारा या किसी भी प्रकार को हम इन कीटों के प्रोसेस या लाइफ साइकिल को हम व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं, वो हमारे पास डायरेक्ट लाभ की श्रेणी में आता है। इनडायरेक्ट एडवांटेज या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स।
तो इसमें कैसे होता है, इनडायरेक्ट जो कि डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। फर्स्ट है पॉलिनेशन। पहले चार्ट में भी हम देख चुके हैं कि पॉलिनेशन में क्या होता है कि फूलों में क्रॉस पॉलिनेशन कीटों द्वारा होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर तक पहुंचना, जिसमें क्या होता है 5% फ्लावर्स क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं और 10% हवा और पानी द्वारा होता है। बट सबसे ज़्यादा जो है वो 85% पॉलिनेशन कीटों द्वारा किया जाता है। जैसे अजीर, गूगल, पीपल आदि में क्या होता है कीटों द्वारा ही या ततैया के द्वारा ही पॉलिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है परजीवी तथा शिकारी कीट। और ऐसे बहुत से कीट हैं जो दूसरे हानिकारक कीटों पर परजीवी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उनका शिकार भी करते हैं। परजीवी क्या हो गया, दूसरों के जीवन पर रहने वाला है, दूसरे के जीवन पर अपना जीवन व्यतीत करना, और शिकारी कीट जो दूसरों का शिकार करते हैं। और इस प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति में नेचर में हानिकारक कीटों की संख्या को बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ये कीट महामारी का रूप नहीं ले पाते। जैसे क्या होता है मेंटिस एक शिकारी कीट है, कॉक्सिनेलिड शिकारी कीट है, और ट्राइकोग्रामा परजीवी, एपेंटेलिस परजीवी। नेक्स्ट है हमारे पास कीटों से औषधियाँ। कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कीटों के द्वारा बनाई जाती है। एग्जाम्पल देखो कितना है, कॉकरोच को सुखाकर उसका चूरन बनाकर जब यूरिन पास नहीं होता तो उस कंडीशन में इस चूरन को दिया जाता है। इस ऐसे ही क्या होता है और भी बहुत सारी जो ये रासायनिक पदार्थों के साथ इंसेक्ट्स को डालकर मेडिसिन बनाकर डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज़ भी करते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे लकवा वाले पेशेंट को ठीक करने के लिए रोगी को एनाफ्लीज मच्छर जिसके अंदर मलेरिया के परजीवी होते हैं उससे बाइट कराया जाता है, कटवाया जाता है। इस प्रकार कीटों को औषधियों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सफाई के रूप में। अब पहले भी चार्ट के टाइम में भी आपके चार्ट डिस्कशन में भी बता दिया कि कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं जो गंदे पदार्थों को खाते हैं और सफाई रखने में हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स को भी खाकर सफाई में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम खरपतवार को नष्ट करना। वो मैं चार्ट में भी डिस्कशन हो चुके हैं कि कुछ ऐसे प्रकार की घास जो पौधों के ग्रोथ के लिए हानिकारक होती है जिसको खरपतवार या वीड्स कहते हैं, तो उस खरपतवार को भी क्या करते हैं ये कीट या कुछ इंसेक्ट्स जो उनको नष्ट करते हैं। जैसे प्लेटिटीलिया, ओसिलीडैक्टिला, कैक्टोब्लेस्टिस, कैक्टोरियम, ये क्या होता है वीड्स को नष्ट करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम भोजन के रूप में। अब सरप्राइजिंग सी बात है कि इंसेक्ट्स को भोजन के रूप में खाया जाता है। टिड्डियों और दीमकों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करते हैं कि ये भोजन के रूप में खाए जाते हैं। नेक्स्ट है नाशक। कीटनाशक आपको बता ही चुके हैं। पेस्ट हम किसको कहते हैं जो हानिकारक होता है। पेस्ट हमारे लिए हानिकारक है जिसको हम नाशक या पेस्ट कहते हैं, और सभी इंसेक्ट क्या है वो पेस्ट नहीं होते। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्थिक महत्व वाले कीट, जिसमें हम शुरू करेंगे हनी बी की लाइफ साइकिल और हनी बी क्या होता है और उससे शहद की प्रोडक्शन कैसे की जाती है।